नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल इनसाइट्स विद अनुपमा पर। मैं अनुपमा ज्योतिष के एक विषय को लेकर हाजिर हो गई हूँ। तो दोस्तों, आप शादी के योग्य हो गए हैं और आपके राहु का दशा चल रहा है। आप अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं और केतु का दशा चल रहा है। आपको घर खरीदने का मन हो रहा है, केतु का दशा चल रहा है। तो क्या राहु और केतु अपने दशा में आपकी इच्छाएं पूर्ण करेंगे या फिर बुरा ही रिजल्ट देंगे? देखिए, कुछ बातें मैंने अपने पिछले वीडियो में केतु के दशा में बताया था। लेकिन आज कुछ चीजें रह गई हैं जो मुझे क्लियर आपको बताना है, क्योंकि बार बार मेरे दिमाग में ये घूम रहा है कि मुझे आप लोगों को ये बताना है। तो चलिए पूरा डिटेल बता देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर आप शादी के योग्य हो गए हैं और राहु का दशा चल रहा है, तो क्या राहु आपकी शादी कराएगा? अगर आप नौकरी योग्य हैं, राहु का दशा चल रहा है, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? ये जो आप उम्मीद कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, आपके दिमाग में जो सवाल चल रहा है, उसी का जवाब है ये वीडियो। तो देखिए, राहु और केतु के बारे में जितने भी ज्योतिषियों से आपने सुना है, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं जानना है, ना बताना है। आज जो हम बताएंगे वो हमने घटित होता हुआ देखा है। तो देखिए, ये राहु अगर सेकंड हाउस में बैठा है आपका और आप शादी के योग्य हो गए हैं, तो ये राहु आपकी शादी कराने में अपना योगदान देगा। 18 साल की इनकी जो दशा होती है, उसके अंदर ये आपकी शादी जरूर करा देगा। जहां भी राहु और केतु बैठते हैं और जो इवेंट उस भाव से संबंध रखता है, वो इवेंट होगा आपकी लाइफ में, 100% होगा। अब हमने शादी का एग्जाम्पल लिया, तो मान लीजिए कि शादी जो होती है वो उसमें 3 भावों का शामिल होना जरूरी होता है। जैसे कि सेकंड हाउस परिवार का भाव है, सप्तम हाउस जो लाइफ पार्टनर का, और लाभ भाव यानी 11th हाउस। तो ये तीनों भाव एक्टिवेट होंगे तो आपकी शादी होगी। तो राहु महाराज आ गए सेकंड हाउस में, तो इन्होंने आपके घर की जिम्मेवारी ले रखी है, तो ये अपने दशा में आपकी शादी जरूर कराएंगे। लेकिन ये जो शादी होगी, ये आपके लाइफ में परेशानी और खुशी दोनों लेकर आ सकती है। अब ये किस नक्षत्र में बैठे हैं, किसकी दृष्टि है इस भाव पर, ये बातें देखने के बाद पता चलेगा। क्योंकि राहु और केतु के दशा में जो चीजें आपके साथ होती है, वो बहुत बढ़िया रिजल्ट की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जॉब भी मिलेगा। मान लीजिए कि आपका राहु दसम में बैठा हो या फिर छठवें भाव में हो, तो ये अच्छा भाव है। थर्ड हाउस, 6 और 10th राहु के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर नीच का होकर बैठा है, नीच ग्रहों के नक्षत्र में बैठा है जो आपके कुंडली के लिए कारक नहीं है, तो वो आपको जॉब ऐसा मिलेगा कि जिंदगी भर आप रोते रहेंगे, पछताते रहेंगे। इसी तरह से मान लीजिए आपका केतु अष्टम में बैठा है और संतान की इच्छा है, और कहीं ना कहीं ये लाभ भाव से संबंध बना लिया, तो संतान देगा। लेकिन संतान होने में परेशानी, संतान को लेकर चिंता आपकी बनी रहेगी। अगर ये केतु आपके 4th हाउस से संबंध बना लिया, तो आपको ये घर भी देगा अपने दशा में, लेकिन वो घर आपको पसंद नहीं आएगा, या फिर आजीवन उस घर को लेकर ही आप तनाव में रहेंगे। ये चीजें आपके साथ होगी। तो जिस भी भाव से राहु केतु संबंध बनाते हैं, और खास करके अगर वो नीचस्थ अवस्था में है, यानी कि तत्व इनका डिफरेंट है, तो मानकर चलिए कि आपको वो जो प्रोडक्ट आपको मिला है, जो इवेंट आपकी लाइफ में हुआ है, वो आपको आजीवन कहीं ना कहीं तनाव देने वाला है, और तनाव वहीं से आएगा। फॉर एग्जाम्पल, शादी हो गई तो आपके पूरे टेंशन का जो सेंटर पॉइंट है, वो आपका लाइफ पार्टनर ही रहेगा। उसी के वजह से आपको कर्ज आपके ऊपर आ सकते हैं, उसी के वजह से आपकी इज्जत भी जा सकती है, उसी के वजह से आप मान सम्मान आपका घट सकता है। क्योंकि ये कार्मिक ग्रह हैं, और जब हमारे लाइफ में कोई इवेंट कराते हैं, तो हमारा कर्म जो है कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाता है। अब ये तो आप लोग जानते हैं कि बिना एक्शन का कोई रिएक्शन नहीं होता। तो हमने पास्ट में कुछ किया हुआ है, तो प्रेजेंट में उसका हमें रिजल्ट मिलता है। तो जब ये दशा में कुछ इवेंट कराते हैं, चाहे वो अच्छा ही हो,
तो वो बाद में हमें कहीं ना कहीं परेशानी देता है। जैसे कि मैंने कहा कि केतु या राहु आपके फोर्थ हाउस में बैठे हैं या फोर्थ लॉर्ड के नक्षत्र में बैठे हैं और उनकी दशा चल रही है, तो ये आपको घर देंगे, परंतु ऐसा घर देंगे कि वो आपको पसंद नहीं आएगा, या फिर वो घर आपके तनाव, परेशानी, चिंता का कारण बन जाएगा। तो ये है राहु और केतु के प्रभाव। तो दोस्तों, मैंने देखा है कि राहु ने शादी कराया अपने दशा में, राहु जॉब भी दिया, राहु ने संतान भी दिया, राहु ने घर भी दिया। तो ये हमने प्रैक्टिकली देखा है कुंडलियों पर कि राहु और केतु अपने दशा में, और इनका जब समय आया तो उस भाव का रिजल्ट इन्होंने दिया। परंतु उसी तरह से दिया जैसे कि फोर्थ में अगर केतु बैठा है, राहु बैठा है, और आप गाड़ी खरीदते हैं तो आप सेकंड हैंड गाड़ी ले लेंगे, या गाड़ी आपको मनपसंद नहीं मिलेगी, छोटी मिल सकती है। और वहीं अगर शुक्र के दशा में आप लेते हैं या चंद्र के दशा में, तो आप बड़ी सुंदर गाड़ी लेंगे, सुंदर घर लेंगे। तो ये चीजें इस तरह से राहु और केतु के साथ होता है, और ये चीजें आपके साथ साझा करना था। तो देखिए, मेरा आपको कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप टाल सकते हैं तो राहु और केतु के दशा में इन इवेंट को टालने की कोशिश कीजिए। अगर आपके कुंडली में राहु और केतु नीच भाव में बैठे हैं, नीच जैसे वृश्चिक राशि में है, या फिर अपने से किसी न किसी एनिमी ग्रह के साथ बैठे हैं, भाव में बैठे हैं, तो आप शादी बेशक मत कीजिए, घर मत खरीदिए, इंतजार कर लीजिए, लेकिन इस परेशानी से आप बच सकते हैं। तो ये आपको एक चेतावनी के तौर पे, एक सलाह के तौर पे मैं बताना चाहूंगी कि ये मान लीजिए, ये 18 साल तो बहुत लंबा पीरियड होता है, और कार्मिक लाइफ पार्टनर अगर आना है आपके लाइफ में तो वो भी आके ही रहेगा। परंतु अगर आप टाल सकते हैं तो टालने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ताकि आप परेशानी से बच सकते हैं। तो यही बताना था आपको। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए विषय में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।